रहे हो, अगर आपको जवाब आता है हम वही कर रहे हैं, तो आप सही रास्ते पे हो। तो 5 में से 2 तो हमने सॉल्व किए। एक फोकस, हमारे 100% फोकस, मोहब्बत अपने काम से जैसी माशूका से करते हैं। बहुत बढ़िया। तो पहला, अपने काम से वैसी मोहब्बत जैसी आप माशूका से माशूक से करते हैं। दूसरा, जो बनना चाहते हो उसकी हिस्ट्री पढ़ो, उसके बारे में पढ़ो। जिस व्यक्ति के बारे में कोई ना कोई आपका आइडियल होगा। अब मान लेते हैं कि कोई आदमी क्रिकेट खेलना सीखना चाहता है, तो मैक्सिमम लोगों के आइडियल कौन थे? सचिन तेंदुलकर। करेक्ट। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर बनने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि सचिन तेंदुलकर कैसे सचिन तेंदुलकर बन गया। मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। तो माइकल फिलिप्स ने जब मार्कस फिंच का रिकॉर्ड तोड़ा, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड का इन ओलंपिक, तो उसने कहा कि मैंने पहले स्टडी की कि मार्कस फिंच करता क्या था। तो मुझे मालूम चला कि वो 8 से 9 घंटे रोज़ पानी में प्रैक्टिस करता था। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे उसका रिकॉर्ड पानी में तोड़ने से पहले उसकी मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ देना चाहिए। करेक्ट। अगर वो 8 घंटे पानी में बिता रहा है एज अ मेहनत, 4 साल ओलंपिक के लिए कर रहा है, तो मुझे कम से कम 8 के 12 करने हैं। ठीक बात। अगर मैं उसकी मेहनत का ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, तो मैं प्रैक्टिकली उसका रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। लोग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसकी मेहनत का रिकॉर्ड को स्किप मार रहे हैं। तो लोग ये होगा नहीं, कर्म भूल जाते हैं, फल चाहिए। सबको फल चाहिए, और वो भी रेडीमेड मैगी टाइप चाहिए। करेक्ट। तो वो आप जिस व्यक्ति को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, आपको उससे ज़्यादा मेहनत कर लेनी चाहिए। उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए, क्या पढ़ता है, क्या करता है, उसकी चीज़ों को कॉपी करके पेश कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो आप उससे भी आगे निकल सकते हैं, और अगर ऐसा आप नहीं कर सकेंगे तो आप एक एवरेज ह्यूमन बीइंग और एक एवरेज इंसान बन के रह जाएंगे। मैं स्कूल में पता क्या करता था, समर वेकेशन होती थी तो प्रोजेक्ट मिलता था कि समर वेकेशन में हम तो बैक बेंचर हैं, आप भी बैक बेंचर थे, मैं भी फेल हुआ, आप भी फेल हुए, और बैक बेंचर ही आगे निकलते हैं। तो क्या होता था, समर वेकेशन में प्रोजेक्ट मिलते थे, क्या कहते हैं फ्रंट बेंचर के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, बैक बेंचर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। क्योंकि आलसी होता है ना कि फटाफट कैसे करना है। पता है टीचर डांटेगी, पूछेगी तो फटाफट सॉल्यूशन ले आएगा। करेक्ट। तो समर वेकेशन पूरी मस्ती करता था। लास्ट के जब 5-6 दिन बचे होते थे, तो मैंने ना अपने स्कूल के टॉपर्स को पटाया होता था बहुत ज़्यादा, उनको खिलाता पिलाता था, घुमाता था सब कुछ। तो मैं 4-5 जो मेरे टॉप के अपने स्टूडेंट्स थे स्कूल के, उनके पास जाके उनके प्रोजेक्ट ले आता था। अब मैंने किसी का ए टेपा, किसी का बी टेपा, किसी का सी टेपा, इन सब 4-5 का टेप के अपना प्रोजेक्ट बनाता था। बेस्ट नंबर मेरे आते थे। तो आप इंस्पिरेशन लो और उसमें थोड़ी सी अपनी अकल यूज़ कर लो, एंड दैट्स अ शॉर्टर जर्नी। तो भैया हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक तो कर लिए। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, वन इज फोकस फोकस प्लस मोहब्बत, आप उसको ऐड ऑन कर लीजिए। करेक्ट। तीसरा, वन इज फोकस, सेकंड इज कॉपी पेस्ट। जिसकी तरह बनना चाहते हो उसकी पूरी आप हिस्ट्री जान लो, उसकी मेहनत को बीट करो। सबसे पहले उसकी मेहनत को बीट, उसकी मेहनत को बीट कर गए आप तो उसकी सक्सेस को बीट कर सकते हो। बहुत बढ़िया। मेहनत बीट नहीं कर सकते अगर आप किसी की, तो उसकी सक्सेस को बीट नहीं कर सकते। बड़ी पंच लाइन बोल दी यार मैंने तो, है ना। और किस्मत साथ भी उन्हीं का देती है, कहते हैं ना फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आप अपनी किस्मत को इतना पटा लो अपनी मेहनत से कि किस्मत अपने आप ही आपकी मेहनत देख के आपके पास आ जाए। बिल्कुल। चले यार। तीसरा आप बताओ, 2 तो मैंने बता दिए। भैया मेरे हिसाब से सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। आपको भगवान ने 5 सेंसेस दिए, ठीक है ना। 1 सूंघना, देखना। देखना। तो चलो आप बोलो, फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ। एक तो देखना हो गया, देखना, एक सूंघना, एक टच, ये जबान का जो टेस्ट होता है, टेस्ट, और एक हियरिंग होगी, ठीक है, और एक हाथ से छूना, वो टच में आ गया, और एक बोलना, आउटफ्लो। अब आप इसमें देखो कि आपके 5 सेंसेस में से 4 सेंसेस हैं इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग है। तो जो आपका सबसे कम है, आपको सबसे ज़्यादा मेहनत भी उसी पे करनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स। इंसान बिजनेस में भी कम्युनिकेशन का रोल होता है क्या? हर जगह। कहाँ नहीं होता, मेरे को बताओ ना। हर जगह कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति को, लड़का लड़की जो मर्जी हो, जिस मर्जी उम्र का हो, राइट कम्युनिकेशन एंड राइट मैनरिज्म्स आने बहुत ज़रूरी है। दूसरा वर्ड क्या बोला आपने? मैनरिज्म, एटिकेट। ये क्या होता है? तहजीब, कैसे, थोड़ा समझाओ। फिर कम्युनिकेशन पे भी आऊँगा। तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूँ, लिफ्ट आ गई, लिफ्ट में लोग हैं, पहले मुझे अंदर जाना चाहिए, उनको निकलने देना चाहिए। ऑब्वियसली निकलने देना चाहिए, ठीक है ना। बहुत लोग नहीं करते, लोग पहले घुस जाते हैं। भाई साहब पहले जगह बनेगी तभी तो अंदर जाओगे। मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, मैं बीच वाली सीट में बैठा हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। दुनिया को भी ये नहीं पता कि दोनों आर्म रेस्ट मेरे हैं। लोग क्या करते हैं, जो साइड में विंडो पे बैठा है, कैपिटलिज्म है, जो साइड में विंडो पे बैठा है उसकी विंडो भी हो गई और उसने मेरी आर्म रेस्ट पे भी रख लिया। ये मैनरिज्म है छोटा सा। आप लिफ्ट का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको लिफ्ट में ऊपर जाना है, अब आप कौन सा बटन दबाओगे, ऊपर का या नीचे का? ऊपर जाना है तो
लोग सोचते हैं कि लिफ्ट कहाँ है पहले। हाँ, अगर लिफ्ट नीचे है तो तो लोग ऊपर ऊपर का वाला- दबाएंगे कि ऊपर आ मैं भी जाएगी। पहले ऐसे ही करता था। हाँ, तो मेरे को भी ये दिक्कत थी। मेरे को फिर किसी ने समझाया कि भाई ऊपर जाना है तो जहाँ जाना है वहाँ का बटन दबाओ, ये नहीं कि ऊपर से लिफ्ट को नीचे बोलो नीचे का बटन दबा के। तो एटिकेट्स और लड़की के साथ हो या किसी बुजुर्ग के साथ हो, बड़े के साथ हो, तो दरवाज़ा आपने खोलना है। आप बैठे हो, कोई आपसे मिलने आया है, आप खड़े होके हाथ मिलाओगे। कोई आपके घर से जा रहा है, आप उसको उसकी गाड़ी, उबर, ऑटो बाहर तक छोड़ने जाओगे। कोई घर में आया है पहले ही, या ऑफिस में आया पहले ही 2 मिनट में पानी ऑफर होना चाहिए। तो बहुत सारे मैनरिज्म्स, एटिकेट, तहजीब, ये लोगों में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पहले 5 मिनट में किसी का दिल जीत सकते हो जस्ट बाय योर मैनरिज्म और योर एटिकेट। क्या बात है, अगर ये समझ आ जाए लोगों को, और बहुत ये छोटी सी चीज़ है जबकि। अरे भैया, और ये छोटी छोटी, इट इज़ एक्चुअली द स्मॉल थिंग्स दैट मैटर। आप जब किसी को पटाते हो, जैसे हमने माशूक की बात करी या माशूका की बात करी, तो आप उसे 3-3 घंटे जब बातें कर रहे हो या आप उसके लिए छोटे छोटे जेस्चर कर रहे हो, बड़ी चीज़ें मैटर नहीं करती। ऑलवेज स्मॉल थिंग्स। इट इज़ द स्मॉल थिंग्स। Yes. और ये सेम चीज़ आपके धंधे में, आपके एम्प्लॉयज़ में, आपके इन्वेस्टर्स में, आपके कस्टमर्स में, सब में कॉमन है। अगर आप सामने वाले को अच्छा फील करा दो तो आपका आधा बैटल वहीं पे ही आप It's जीत all चुके about हो। how you treat people, huh? How you make them feel. पता है, ये बात बहुत लोग ओन या अग्री नहीं करेंगे, पर जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, पहले 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर सामने वाला डिसाइड कर लेता है कि वो आपको इसको select रखेगा करना या है या नहीं नहीं रखेगा। करना। Just for the how he or she feel about you, huh? बस आप अपना सीवी जितना मर्जी सुंदर बना लो, अगर आप खुद सुंदर नहीं हो, सुंदर का मतलब देखने में नहीं, आपके बोलने से, आपकी खुशबू से, आपकी बातचीत से, आपके मैनरिज्म, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, तो आप वहीं रिजेक्टेड हो। आप लोग जब हायरिंग करते हैं तो सोचते हैं ये सब? मैं 100% सोचता हूँ भैया, क्योंकि अगर मेरे को सामने वाला, सबसे ज़्यादा बड़े पे स्केल पे किसको हायर किया? मैं वैसी बातों में से बात निकाल रहा हूँ। भैया किसको क्या मतलब, आई मतलब थिंक कितनी हमारे सैलरी पे हायर किया आपने? सबसे टॉप हैं, साल के 2-2.5 करोड़ रुपए साल लेते हैं। 2.5 करोड़ रुपए देते हैं आप 2.5 उसको करोड़ साल रुपए के किसी देते व्यक्ति हैं। को? हाँ जी, एक तो व्यक्ति क्या को। देखते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर जब आप 20 लाख रुपए की सैलरी पे किसी को हायर करते कि हैं? क्या उस व्यक्ति में उतना ही डिग्री देखते हैं क्या? क्या देखते हैं? डिग्री डिग्री कभी भी नहीं, सीरियसली? कभी भी नहीं। मतलब आप किसी को आज 20 तक- लाख रुपए की सैलरी पे हायर कर रहे हैं और आप उसका डिग्री चेक नहीं करते? भैया मैंने आज सच्ची तक- पूछ रहा हूं मैं आपसे। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने आज तक, अगर आप मेरी कंपनी में देखोगे, बहुत कम आपको वो IIM IT जैसे लोग दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को वो लोग चाहिए जिनमें मेरी तरह ही जज्बा हो कुछ करने का। वी वांट क्रेजी पीपल। तो IIT IIM में भी तो जज्बा होता होगा। नहीं 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 भैया, मैं ये नहीं कह रहा IIT IIM खराब होते हैं, बट जब आप थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड होते हो ना, तो आप एक टाइम पे आने के बाद डबल मेहनत करते हो उस स्पीड को मैच करने के लिए। तो मैं हमेशा एक इंसान में उसका वो जज्बा ढूंढता हूँ कि उस इंसान में क्या वो जज्बा है जो मेरे एम को, मेरे ड्रीम को डबल बनाएगा। ये चीज़ अगर आप लोगों में देख पाओ, और इसीलिए मैनरिज्म्स, एटिकेट्स, कंडक्ट। तो जब आप इंटरव्यू लेते हैं किसी का, तो आप कैंपस इंटरव्यू भी लेते हैं या? नहीं, कैंपस इंटरव्यू हम इतने नहीं लेते। लेकिन वैसे नॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। तो क्या चेक करते हैं? व्यक्ति आपके पास आके बैठा अपना CV लेकर, सबसे पहले व्यक्ति मेरे, अच्छा CV तो मैं देखता ही नहीं हूँ। CV नहीं देखते? मैंने आज तक जिंदगी में हज़ारों इंटरव्यू लिए होंगे, CV मुझे याद ही नहीं मैंने कितनों के देखे। क्या देखते हैं? पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, हुनर और जिगरा, ये 4 चीज़ें। पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, हुनर एंड जिगरा। पर्सनालिटी वहाँ से शुरू हो जाती है जब से वो मेरे ऑफिस में एंटर करता है। मेरी Not in your cabin? नॉट इन माई कैबिन, नॉट इन योर बट इन योर ऑफिस? इन माई ऑफिस रिसेप्शन। मेरे गार्ड से लेके, जब मैं किसी अच्छी पोजीशन पे हायर करता हूँ, तो मेरे गार्ड से लेके मेरी असिस्टेंट या HR जो हेड हैं, वो मेरे को पूरी रिपोर्ट दे देती हैं कि इनका अंदर आने के बाद ये बैठने बर्ताव का था। तरीका, किससे बात करने का बर्ताव, किस तरह का बर्ताव। मतलब वो ऑफिस के अंदर आता है, इंटरव्यू उसका चालू हो चुका होता है? 100%। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बार एक कैंडिडेट को बस इस बेसिस पर रिजेक्ट किया कि उसने मेरे ऑफिस बॉय जो चाय सर्व कर रहा था उससे तमीज़ से बात नहीं करी, और मैंने एक इंसान को एक्सेप्ट किया जिसका पहला जेस्चर ये था कि जैसे उसके आगे पानी रखा गया, उसने मेरे ऑफिस बॉय को थैंक यू भैया बोला। आप बस अगर छोटी छोटी चीज़ें लाइफ मैटर में, करती हैं चीज़ें? बहुत मैटर करती हैं भैया, क्योंकि आपका सक्सेस डिपेंड करता है आपके ऑफिस के कल्चर पे। आपके ऑफिस में किस तरह के लोग हैं, वो आपके सक्सेस को डिटर्मिन करते हैं, क्योंकि वही लोग आपके अगले अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आप ऑफिस में माहौल बना लो गाली गलौज का,
लेस मैनरिज्म्स का, कैजुअल, आपका वैसे ऑफिस बन जाएगा. लोग गालियाँ दे रहे होंगे, रिस्पेक्ट नहीं होंगी, लड़कियाँ काम नहीं करेंगी. आप अपने ऑफिस में तहजीब रखो, फन होना चाहिए बट अंडर कंट्रोल. एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टफुल. कम्युनिकेशन का क्या रोल है? कम्युनिकेशन सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जिंदगी